हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। आर ओ के टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम ध्येय आईएएस का जीएस का फुल लेंथ टेस्ट 3 करेंगे। इस चैनल पर हम आपको ध्येय आईएएस पीसीएस मंत्रा जीएस वर्ल्ड के सभी जीएस और हिंदी के सभी टेस्ट कराएंगे। इनका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो टेस्ट पेपर हो चुके हैं उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आज का जो टेस्ट पेपर है ये ध्येय आईएएस का है। ठीक है, ध्येय आईएएस का है। यूपी पीसीएस और आर ओ प्री के लिए फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, इसमें करंट अफेयर और रीजनिंग और जीएस सभी रहेंगे। ठीक है, आर ओ की तैयारियां आपकी बेहतर चली रही होगी और उसके बाद यूपी पीसीएस भी आने वाला है। ठीक है, अभी एपीएस का एग्ज़ाम है। अभी आप एपीएस आर ओ इनके लिए तैयारी कीजिए, उसके बाद यूपी पीसीएस की। ठीक है, तो ये हमारा आज का टेस्ट पेपर है ध्येय आईएएस का। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रहा, ये ध्येय आईएएस का है। सीरीज ए है जो टेस्ट पेपर हुआ। और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फुल लेंथ टेस्ट पेपर है जीएस का। और एक भाई ने ये भी कहा था कि इंग्लिश में आप कब कराओगे या इंग्लिश में भी कराइए। ठीक है, व्यवस्था देखते हैं, इंग्लिश का भी कराएंगे। इतना टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा बिजी रहते हैं। और इंग्लिश का भी आपको कराएंगे। करंट अफेयर की आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी प्रतिवेशी का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी आसपास क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लैंड, ऑप्शन नंबर बी हिंटरलैंड, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है संप्रदाय मैदान का, लोएस्ट मैदान का, कास्ट मैदान का, या हिमानी मैदान का। ठीक है, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदाय मैदान का। ठीक है, समुद्र तल के नीचे सॉरी समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप जो निर्माण होता है वो संप्रदाय मैदान का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये प्रमुख घाटियां हैं और इसकी अवस्थिति दी गई है। रेबिट घाटी हांगकांग चीन, हैप्पी घाटी यूएसए, हंटर घाटी पाकिस्तान, या स्वात घाटी ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, स्वात घाटी पाकिस्तान में है, डी हो जाएगा 3। अगर हमें ऑप्शन की जो पहचान करनी है, मान लो कि अगर हमारी याद रेबिट घाटी नहीं है कहाँ है, तो हम ऑप्शन की पहचान करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर एक भी याद निकल जाए तो उससे भी हम काम चला सकते हैं। वैसे मैं आपसे बता दूं कि रेबिट घाटी यूएसए में है। ठीक है, रेबिट घाटी यूएसए में है, हैप्पी घाटी हांगकांग में है, हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया में, और स्वात घाटी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है। टिटिकाका, बेकाल, चार, या विक्टोरिया। तो इनमें से कौन सी भ्रंश घाटी में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। ठीक है, और जो विक्टोरिया झील है ये युगांडा, तंजानिया और केनिया की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट,
ऊर्जा संयंत्र दिए गए हैं और संबंधित राज्य है, हमें बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और ध्यान लगा करके क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि उसमें पूछ लिया जाता है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही भी दिया हुआ है और नहीं भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हम जल्दी जल्दी में ये करते हैं कि हमने पढ़ा निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित, बस तो सही पे से नहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन सही पढ़ना है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, सही नहीं है, डार्क कर दिया है इसको, लेकिन पेपर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए, पतरातू झारखंड, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा, चमेरा पंजाब या मुंपडाल तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चमेरा जो है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर या 5500 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4500 मीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, ये बिल्कुल सही है। कनाडियन पैसिफिक हैलिफैक्स और वैंकूवर तक जाता है, या ट्रांस एडियन वालपेरजे एवं ब्यूनस आयर्स तक जाता है, या कैप काहिरा वारसा से काहिरा तक जाता है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस एडियन वालपेरजे एवं ब्यूनस आयर्स तक जाता है, ये गलत है। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप काहिरा वारसा एवं काहिरा तक जाता है, ये गलत है, क्योंकि कैप काहिरा जो रेल मार्ग है वो काहिरा और कैप टाउन तक जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नगर और देश हैं, डार्विन दक्षिण अफ्रीका, लागोस नाइजीरिया या नैरोबी केनिया। उपर्युक्त युग्म में से कौन सा सही है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें डार्विन ऑस्ट्रेलिया, ये सही है। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 और 2, 2 3, 1 3 या उपरोक्त सभी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है। अच्छा, या प्रशांत, ना कि दक्षिण अफ्रीका में है, और बाकी ये सब 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? क्रोमैग्नन को, ऑस्ट्रेलोपेथिक्स को, या निएंडरथल मानव को, या सैहेlanthropus को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव को बुद्धिमान मानव माना जाता है। 10 है, अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? कजाकिस्तान रूस, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान अजरबैजान। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अरल सागर स्थित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित पर विचार करें। डेकेंसबर्ग, पेल्लाहा या उत्तरमानसा अंतरीप, इनमें से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में है? 1 2, 1 2 3, 2 3 या केवल 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये डेकेंसबर्ग पर्वत, पेल्लाहा और उत्तरमानसा अंतरीप
तीनों ही दक्षिण अफ्रीका में हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही सुमेलित है। सबसे पहले तो ये बताना है कि सही सुमेलित आपको बताना है। ये पठार है और ये देश है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। कैलोरेडा संयुक्त राज्य अमेरिका ये सुमेलित है, ठीक है। कैलोरेडा दक्षिण और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एशिया माइनर तुर्की में है। अनातोलिया, ठीक है, अनातोलिया का पठार भी तुर्की में है और चियापास का पठार दक्षिणी मैक्सिको में है। ये तीनों गलत हैं, ठीक है, ये तीनों गलत हैं। बाकी हमें जो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एक सही है, तो कैलोरेडो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। लेब्राडोर गर्त, कारागांडा बेसिन, सुपीरियर झील क्षेत्र या टाइम प्राइज हिल। तो इनमें से लोहा अयस्क खनन क्षेत्र है, लोहा अयस्क खनन क्षेत्र है, ये आपको बताना है। 1 2 3, 2 3 4 या 1 3 4 या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 4। लेब्राडोर, सुपीरियर झील और टाइम प्राइस हिल ये लोहा अयस्क, ठीक है, लोहे अयस्क खनन क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। पर्वत के ऊपरी भाग, तटीय भूमि, मरुस्थल। 1 2। क्वेश्चन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर बी 1 या 2, ऑप्शन नंबर सी 2 या 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी राज्यों में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है। भाई, भारत के पूर्वी और पश्चिमी जगहों के बीच 2 घंटे का अंतर है, तो इसका कारण क्या है। ए है भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार, बी है भारत का विशाल अक्षांशीय विस्तार, सी है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय विभाजन या डी पृथ्वी का घूर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम प्रदेश की सीमा 3 देशों से स्पर्श करती है। सही कथन का चयन करना है। तो 1 2 1 2 या न तो 1 न तो 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 18 है, सही सुमेलित नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों का उगना, हॉर्टिकल्चर बागवानी ये भी सही है, विटिकल्चर अंगूर की खेती ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सही नहीं है, क्योंकि एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से है, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है और रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें सही कथन बताना है, सही कथन बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, केवल 2, 1 या 2 या न तो 1 न तो 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, ओजोन जो है सबसे कम पाई जाती है, ये बात सही है। और ओजोन का विस्तार केवल समताप मंडल में होता है, ये गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में भी ओजोन का विस्तार होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित विद्रोह को कौन से सबसे पहले घटित हुआ था, इनमें से कौन सा सबसे पहले गठित हुआ था, ठीक है, ये बताना है।
तो इनमें रामोशी, गडकरी, रंगपुर या नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह जो है वो 1859 में हुआ था और रामोशी 1822, गडकरी 1844, ठीक है, और रंगपुर 1783, ठीक है, 1783 में हुआ था। तो ये जो है इनमें सबसे पहले जो गठित हुआ वो हुआ रंगपुर विद्रोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रंगपुर विद्रोह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है कथन और कारण दिए गए हैं, हमें बताना है। कथन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण है बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदासीन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का ए गलत है। ए गलत है क्योंकि मेटकॉफ को जो है भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है और बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदासीन था। ये सही है, मतलब उदार था, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए गलत और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियों का तथा उनके उद्देश्य के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? सप्रू आयोग बेरोजगारी की समीक्षा से, हंटर आयोग शिक्षा का विकास या इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सुप्रू आयोग जो है उन बेरोजगारी की समीक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग शिक्षा का विकास हुआ था 1882 ईस्वी में। ठीक है, और इनाम आयोग भूमि संबंधी विचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे पहले किस कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पुर्तगाल की जो स्थापना हुई थी वो 1498 में हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, विश्वनाथ बालाजी ने, सदाशिवराव भाऊ ने या माधव राव ने? ठीक है, हुआ उनमें जो है मराठों का नेतृत्व किसने किया ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाशिवराव। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का प्रतिनिधित्व किया था, जो 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठों और क्या नाम, अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया? स्वामी दयानंद सरस्वती, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी विवेकानंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट, समाचार पत्र दिए गए हैं और प्रकाशक है द पायनियर महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, स्वदेश वाहिनी सी आर रेड्डी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ये सही है।
और दूसरा फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द पाइनियर जो है जॉर्ज एलन की थी। किसकी है ये? जॉर्ज एलन, जॉर्ज एलन की थी। और स्वदेश वाहिनी के.एम. रामकृष्ण पिल्ले की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? 1886, 1905, 1903 या 1885? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1886, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कथन और कारण दिए गए हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक है, और आंध्र प्रांतीय किसान सभा इंदुलाल याज्ञिक। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है कि आंध्र प्रांतीय किसान सभा इंदुलाल याज्ञिक, ये सही नहीं है। ठीक है, आंध्र जो प्रांत किसान सभा है इसका गठन एन.जी. रंगा ने किया था। किसने किया था? एन.जी. रंगा। ठीक है, एन.जी. रंगा ने 1928 में किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा लॉर्ड लिटन की बात चल रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में जो है अग्रगामी नीति की अनुसरण किया था और ये हुआ था 1878 से 80 को द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 31 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी तो इसके अध्यक्ष एंड्रू फ्रेजर थे। एंड्रूज फ्रेजर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। ठीक है, तो कौन आया था? विलियम फिंच, मिलडेल हॉल, जॉन चाइल्ड या विलियम हेजेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाकवि भारवी जिन्होंने किरातुर्जुनीय नामक महाकाव्य लिखा, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम या नंदी वर्धन? ठीक है, तो किसके राज्यसभा में निवास करते थे? या विष्णु। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सिंह विष्णु के शासनकाल में उसके राज्यसभा में निवास करते थे और ये पल्लव वंश का था। पल्लव वंश का था। ठीक है, और इसका संस्थापक भी माना जाता है। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अशोक के अभिलेख हैं और विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो और अच्छा, पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, ये सही है। चौथा शिलालेख में बहरी घोष की जगह धम घोष की स्थापना की गई है, ये आपको बताना है, ये भी सही है। और पांचवा शिलालेख धम की व्याख्या की गई है,
ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है और जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां शिलालेख, धम्म की व्याख्या। जबकि धम्म की व्याख्या नहीं, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है और धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपात संप्रदाय है, ये बात सही है। और पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी, ये भी सही है। तो सही कथन बताना है तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद के 36 है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ठीक है, प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, 10वें मंडल या 8वें मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय मंडल। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से, ठीक है। तो इसमें नवपाषाण काल से संबंधित है भीमबेटका के गुफा चित्र, ये भी सही है, नवपाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन का प्रारंभ और मानव द्वारा सर्वप्रथम आग की खोज, ये तो है ही है। 1 और 3 हो गया, तो 4 पहिए का आविष्कार, ये भी नवपाषाण काल में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 कि हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज अमेडा व्यवस्था निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्टेज अमेडा व्यवस्था पुर्तगालियों, डचों, फ्रांसीसियों या अंग्रेजों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा कार्टेज अमेडा व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, 39 धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। मेरे पास जो है हिस्ट्री के पूरे नोट्स मेरे हाथ के खुद के लिखे हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। 2-3 किताबें पढ़ने के बाद वे नोट्स बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि उन नोट्स जो भी मैंने बनाए हैं वो भी आपको करा दूँ मैं यहाँ, रिवीजन हो जाएगा। और लगभग 80-90% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, सोच रहा हूँ कि मैं आपको वो करा ही दूँ, आप लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे? ठीक है, तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे रैदासी संप्रदाय से, वरकरी संप्रदाय से, निपक्ष संप्रदाय से या ब्रह्म संप्रदाय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरकरी संप्रदाय से। बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या होगा? चंदेरी, घाघरा या नंबर 3 है खानवा? तो सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को। ठीक है, तो 1527 को खानवा का, फिर 1528 को चंदेरी का और फिर घाघरा का 1529। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और फिर 1 और फिर 2, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 42 है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद है और उसके कार्य है सुमंत विदेश मंत्री, सही है। सर ए नौबत सेना मंत्री, ये भी सही है। अमात्य वित्त मंत्री होता है, ये भी सही है। सही बताना है तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 है राज्य विधान परिषद के संबंध में
निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिए, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? जो राज्य विधान परिषद है वो स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया भी गया है कि ये स्थायी सदन है और उसी के विषय में पूछ रहा है क्या इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि राज्य विधान परिषद स्थायी सदन होती है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। ठीक है, अब ओबरा, सिंगरौली, टांडा या नरोरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरोरा बुलंदशहर में है। ठीक है, नरोरा बुलंदशहर में है और ये परमाणु संयंत्र है। ठीक है, परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका तात्पर्य है? इन पर सार्वजनिक रूप से बहस की जा सकती है या इन पर सार्वजनिक रूप से बहस नहीं की जा सकती। इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है और इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। चोल काल में 46 क्वेश्चन है। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। उस गांव का निवासी हो, ये तो होगी ही। 30 वर्ष से अधिक आयु लेकिन 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी इसमें सही है। वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, उस समय ये चलते ही थे। शिक्षित न होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षित न होना, ये योग्यता नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? ठीक है, राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था प्रादेशिक, अंतपाल या समहर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समहर्ता। ठीक है, समहर्ता जो है राजस्व एकत्र करता था जबकि अंतपाल सीमा रक्षक होता था। अंतपाल कौन था? सीमा रक्षक। ठीक है, सीमा रक्षक होता था और प्रादेशिक ये प्रांतीय गवर्नर होता था। ठीक है, प्रांतीय गवर्नर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अच्छा, कौन सा अनुच्छेद मिड डे मील कार्यक्रम, मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 47? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के विषय में चर्चा करते हैं? ठीक है, तो 49 हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद है और कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों के विषय में चर्चा करते हैं। तो इसके विधायी संबंध जो है वो हो जाएंगे 245 से 255, यानी कि भाग 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक हमारे विधायी संबंध है। ठीक है, और 256 से 263, 256 से 263 तक में प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, क्या है? प्रशासनिक संबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में
उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर, अच्छा, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ या मिनर्वा मिलवाद बनाम भारत संघ या सेंट स्टीफनवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन और कारण दिए गए हैं। प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो ए और आर दोनों ही सही है और ए आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 52, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? 20 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक या 11 लाख से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख से अधिक। ठीक है, 20 लाख से अधिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है ये भी कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे? अनुच्छेद 355, 268, 51 या 75? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 355। ठीक है, नेक्स्ट, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहाँ यह संविधान निर्माता के आशय को समझने में सहायक है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 56, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्र के संबंध में सत्य नहीं है? ए है, उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। या ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सके? अनुच्छेद 315, 249, 312 या 318? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कूट का चयन करके बताना कि भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्य विधान मंडल का चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव? ठीक है, तो भारत का निर्वाचन आयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा, कूट का चयन करके बताना है। ठीक है, तो इसमें 4 जो है, चौथा वाला क्वेश्चन है, तो ये स्थानीय निकाय चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अविशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है? 250, 249 या अनुच्छेद 248 या अनुच्छेद 226। तो जो अविशिष्ट शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, वो केंद्र के पास है। इनमें से किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 248। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य में सम्मिलित है? इनमें से कौन सा जो है मूल कर्तव्य में सम्मिलित है? राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना और अहिंसा से दूर रहना। इनमें से कौन सा मौलिक या मूल कर्तव्य में सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रगान का आदर करना और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्यों में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम है। अच्छा, सबसे अंतिम में किसे जो है संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये बना था 1987 में। 1987 में अरुणाचल प्रदेश बना था। सिक्किम 1975 में बना था। ठीक है, सिक्किम 1975 में बना था। और नागालैंड 1963 और हिमाचल प्रदेश 1971। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। कथन और कारण बताना है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 सही सुमेलित है। क्रोमेटोलॉजी विभिन्न अंगों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन या होरोलॉजी समय का अध्ययन, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी जो हैं सही सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और कूट वाला क्वेश्चन आ गया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। साधारण नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, मिलान करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड मतलब A3 होगा। तो नीचे के 2 ऑप्शन सी और डी वाले तो हो ही नहीं सकते। तो इनमें से देखते हैं फिर धावन सोडा। ठीक है, तो इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, मतलब A4 हो जाएगा, सॉरी B4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में है। उसके बाद सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सोडा का 2 और नीला थोथे का। ठीक है, नीला थोथे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है शटलाइजेशन प्रक्रिया होती है जल शुद्धिकरण में, लवण शुद्धिकरण में, ग्रीन हाउस गैसों की रोकथाम में या क्षारों एवं अम्लों को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल शुद्धिकरण में शटलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट 66 है, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट, पीड़ानाशक और चांदी फोटोग्राफी प्लेट। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1, 2, 3 तीनों ही सुमेलित हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, या संवैधानिक कठोरता के आधार पर। इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा, संवैधानिक आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के अनुसार लगती है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट, 68, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता? बहुमत, दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का सम्मिश्रण या स्थायित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायित्व। ये मेल नहीं खाता। ठीक है, स्थायित्व मेल नहीं खाता। संसदीय व्यवस्था की विशेषता में बहुमत, दल का शासन ये होता ही है। ठीक है, राजनीतिक एकरूपता भी होती है और शक्तियों का सम्मिश्रण भी होता है। दोहरी सदस्यता भी होती है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी होता है। नेक्स्ट, 69, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? ठीक है, गोलकनाथ बोम्मई वाद या प्रेम प्रकाश सिंह वाद या केशवानंद भारती वाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, ऑरलोन। ठीक है, ऑरलोन किसके द्वारा या किससे बनने वाला पॉलीमर है? ऑरलोन किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट टाइल या नियोप्रीन या विनाइल क्लोराइड या टेट्राफ्लुओरोएथिलीन। ठीक है, इनमें से किससे ऑरलोन बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग नियत तापी है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी या मृत्य। हमें बताना नियत तापी कौन सा है। उभयचर नियत तापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पक्षी। पक्षी वर्ग नियत तापी होता है। नेक्स्ट, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, अपोहन, उत्क्रमण, परासरण या विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। ठीक है, अपकेंद्रीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, सवाल है और ये इनके उपयोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्लोरेला एंटीबायोटिक, एनाबेना नाइट्रोजन स्थिरीकरण या लेमिनेरिया आयोडीन या उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है 1000 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, या 10 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, या 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का, या 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन नैनो टेक्नोलॉजी में किया जाता है। 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है या कोशिकाओं में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा या भ्रूण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, जड़ द्वारा अवशोषण किया जाता है जल का। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने में नहीं किया जाता? पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ऑटो एनालाइजर या स्टेथोस्कोप। तो इनमें से किसका प्रयोग हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने में नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो एनाजाइमर। ठीक है, ऑटो एनालाइजर, ऑटो एनालाइजर। ठीक है, ये ऑटो एनालाइजर का प्रयोग जो है ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच हेतु किया जाता है, ऑटो एनालाइजर। 78 है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है? लुटिनाइजिंग हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है, लैंगरहैंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस एक भाग का अंग है? अमावस्या, अग्नाशय या पित्ताशय या छोटी आंत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? फियोफ्लाट, ठीक है, रोडोफ्लाट या जेंथोफिल या लाइकोपिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रोडोप्लास्ट होता है, ये लाल रंग के लिए उपयोगी होता है या उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोडोप्लास्ट। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरम को सही रूप में या सही रूप से प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा प्लस फाइब्रोनोजेन या आरबीसी प्लस माइनस। अच्छा यार, ये प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, इनको जोड़ा गया है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी, प्लाज्मा और फाइब्रोनोजेन जो है सीरम को प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 82 है, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? ई नाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था ये बताना है। ई नाम पोर्टल का शुभारंभ अप्रैल 2016 में, मई 2017 में, अप्रैल 2018 में या मई 2018 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2016 में। किसानों की उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए अप्रैल 2016 में ये नाम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करें। होटल, रेस्तरां या गहरी कोयले की खाद्यान्नें श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है? श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित है। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट 84 है, कथन और कारण बताने। एक दी हुई समय अवधि में कीमतों एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। कारण है कि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती है। तो कथन और कारण में कौन सा सही है? 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 85 है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत का निवेश या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पूंजी निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या मॉरिस डी मॉरिस या जॉन एडम्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिस डी मॉरिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार दिया जाता है क्या कहलाता है? भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार या अवर्गीकृत समय सापेक्ष बाजार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मुद्रा बाजार। 88 है, WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी या रेड बॉक्स सब्सिडी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89, श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन से, कामगारों की न्यूनतम मजदूरी से या कारखानों में काम के घंटों से? इनमें से कौन से सुमेलित है? ठीक है, किससे सुमेलित है श्रम योगी मानधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से। कथन और कारण दिए गए हैं। सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और आर यानी कि कारण ए मतलब अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से वित्त मंत्रालय के कार्य हैं? राजकोषीय नीति का निर्धारण, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण या बजट का राजस्व अनुमान तैयार करना? इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। नंबर 2 है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो सत्य कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सत्य हैं, ए और बी। मतलब कथन एक तथा दो दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 है, निम्नलिखित पर विचार करें। एक है शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण। तीसरा है स्वास्थ्य में निवेश। चौथा है प्रवसन और पांचवा है सूचना। तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। किस प्रकार की कृषि को? स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि या गहन निर्वाह कृषि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। ठीक है, स्थानांतरण कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, सही सुमेलित है। लाल क्रांति टमाटर, भूरी उर्वरक, पीली तिलहन सभी सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 96, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया? ठीक है, तो 96
केंद्रीय बजट 11-12, 7-8, 6-7 या 5-6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 5-6 में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, कथन और कारण दिए गए हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती है। इसका कारण है कि चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ये कोट करके आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर, मतलब कथन और अब कारण दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है, ठीक है, प्रक्रम निर्गत निवेश प्रक्रम, या प्रक्रम निवेश या निर्गत, और डी है निवेश प्रक्रम या निर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवेश प्रक्रम और निर्गत, ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। मैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन एक भी वीडियो में दूंगा अलग से, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब 5 टेस्ट पेपर हो जाएंगे तो मैं पाँचों के, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। 5 टेस्ट होने पर 5 टेस्ट को एक ही साथ में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। जैसे DIS है, DIS के 5 टेस्ट हो जाएंगे तो उसकी सारी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन एक जगह में करा दूंगा, ठीक है। और GS वर्ल्ड के 5 क्वेश्चन 5 टेस्ट पेपर हो जाएंगे तो उसके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए मैं इसके आंसर बताते हुए चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, आईने में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा? ठीक है, एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, तो एक घड़ी में जो है 7:20 हो रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है प्रतिबिंब में, जो प्रतिबिंब बन रहा है तो उसमें क्या टाइम होगा। देखिए इसका सही सा फार्मूला होता है, अगर प्रतिबिंब का कोई सा भी क्वेश्चन, चलिए मैं बताता चल रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर आप ये कहेंगे कि रीजनिंग के सवाल नहीं करा रहे हैं, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो इसमें एक फार्मूला काम करता है प्रतिबिंब वाले में, कि आपको 11:60 में से, ठीक है, जितना भी प्रतिबिंब में देखना है कि 7:20 हो रहा है तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है। 7:20 जो है माइनस कर देंगे। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ हम समय वाला टाइम लगा देंगे, 1 में से 7 नहीं जा सकता, मतलब 11 में से 7 गया तो 4 बजेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम निकल कर के आया वो 4:40 निकल के आया, ठीक है, 4:40 समय निकल कर के आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये पूछ रहा है कि 21वीं तारीख से 5 दिन बाद, ठीक है। तो पहले हम जोड़ लेते हैं कि भाई 21 है और उसके 5 दिन बाद यानी कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हमें 26 तारीख का बताना है कि कौन सा दिन होगा। अब इसमें ये कहा गया है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को, 3 तारीख को क्या है, सोमवार है। चलिए ठीक है, 3 तारीख को सोमवार है, तो 21 मतलब 7 का वही दिन घूम करके आएगा 7 दिन में, तो 21 में भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है, 21 में भी सोमवार हो जाएगा, है ना। और हमें पूछ रहा है वो कि 3 तारीख को सोमवार है, ठीक है, 3 तारीख को सोमवार है, तो 21 और 3 24, ठीक है, तो 24 तारीख को भी सोमवार होगा, ठीक है, क्योंकि 21 तारीख में वही दिन आएगा
जो पीछे आया है और उसमें 3 दिन बाद सोमवार है, तो 21 और 3 24, 24 तारीख में सोमवार होगा, तो 26 तारीख में क्या होगा, मंगल बुध। ठीक है, तो 2 दिन जोड़ देंगे तो कितना होगा, बुधवार होगा। ठीक है, सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास जो है 24 तारीख का सोमवार आ रहा है, 24 तारीख का सोमवार आ रहा है। 2 दिन और जोड़ देंगे, हमें 26 का निकालना है, तो 26 को बुधवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101, सांकेतिक भाषा में टीचिंग शब्द का CHEATING लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेडेंट का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें किया क्या है, बहुत ही आसान है कि इसमें जो है यहाँ CH है, ये CH है, यहाँ से शुरुआत की है इन्होंने, CH को पहले ले लिया है, फिर EA, ये वाला EA, फिर EA ले लिया है, उसके बाद हमने यहाँ से T उठाया और ING को ऐसे ही रहने दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले यहाँ G को रहने देंगे और ENT लास्ट में आएगा। ठीक है, ENT लास्ट में ही आएगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा हाँ, ये वाले तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ से देखना है, हमें सबसे पहले लेना है ENT, लेना है DI लेना है, पहले DI आ जाएगा, फिर RA आ जाएगा, और फिर हम G ले लेंगे, और उसके बाद हम ENT ले लेंगे, ENT। तो DIRAGENT, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए तो आगे परिवर्तन यही क्रम जारी रहा तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी एक साइड बना लेनी है। ठीक है, जैसे कि हमने ये बनाया। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम होता है। ठीक है, और ये वाली जो दिशा होती है कौन सी, ये वाली हमारे पास उत्तर पूर्व हो जाएगी, और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्व हो जाएगा, सॉरी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ क्वेश्चन को कि अगर हम दक्षिण पूर्व को पूर्व कह दें तो ये वाली जो दिशा है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो दिशा है ये क्या कहलाई जाएगी, पूर्व कहलाई जाएगी। ठीक है, पूर्व कहलाई जाएगी। इसी प्रकार से जब हम परिवर्तन करते हुए चलेंगे, जब ये वाली दिशा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कलर भी करता हूँ इसमें। ठीक है, ये वाली जो दिशा है, ये वाली दिशा पूर्व है। इसी के अनुसार जब हम क्लॉक वाइज चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसे क्लॉक वाइज चलते रहेंगे, तो ये जो उत्तर की दिशा है, ये उत्तर की दिशा है, और ये पश्चिम, ये वाला पूर्व, ये वाला यहाँ दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दक्षिण हो जाएगा। जब बदलते हुए जाएंगे तो हम पूर्व, फिर दक्षिण, फिर ये वाला स्थान पश्चिम हो जाएगा, और ये वाला स्थान उत्तर हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन के साथ। तो अब हम पूछ रहा है कि उत्तर दिशा को हम क्या कहेंगे, तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो इसके जो बीच की लाइन है ये वाली, ये हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्या बन जाएगी, उत्तर पश्चिम बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और मोटा मोटा लिखा जा रहा है इसमें। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा। वैसे ये वाला आप जो अगर ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, दिशाओं का, और उनके बीच में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम वाला लिखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैं इसका बता दूं तो इसका राइट आंसर जो है वो उत्तर पश्चिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103,
एक व्यक्ति का मुँह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं ओर घूमता है, 10 मीटर चलता है, दाएं ओर घूमता है, 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है, और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाने पर अपने मूल स्थान पर किस दिशा में होगा, ठीक है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो मान लो कि वो यहाँ से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर उसका मुंह है, फिर वह बाईं ओर जा रहा है, ठीक है, पूर्व की ओर उसका मुंह है, तो ये हमारे पास पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ से वो चलना शुरू करता है और 10 मीटर जाता है, कितना जाता है, 10 मीटर जाता है, मतलब बाएं घूमता है और 10 मीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है, फिर जब वो उत्तर की दिशा को यहाँ से जा रहा है तो फिर वह दाएं घूमेगा और 5 मीटर चलेगा, ठीक है, ये 5 मीटर है, 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, चलिए ठीक है, 5 मीटर ये दक्षिण की तरफ आ गया, और फिर वह 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर यहाँ 5 मीटर पश्चिम की तरफ भी आ गया, चलिए ठीक है। अब इसका मूल बिंदु तो ये है और वो अब यहाँ पहुँच गया, तो कह रहा है कि अपने मूल बिंदु से वह किस स्थान पर है, यहाँ खड़ा था, अब यहाँ पहुँच गया, तो वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए तो नेक्स्ट है 104, क्वेश्चन नंबर 104। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वे मेरे पिता की पत्नी, अच्छा देखिए, वाह, मेरे पिता की मतलब मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरी माँ के इकलौते पुत्र, मतलब जो मैं हूँ वो इकलौता पुत्र हूँ, की पुत्री है, मतलब मेरी लड़की है, तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंध रखती है, तो पुत्री है, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। खुद को अपने आप को वहाँ रख कर के देखना, ठीक है, जब ये आदमी का जिक्र आएगा तो वहाँ अपने आप को रखना, आराम से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 105 है, 105, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसका भी बड़ा आसान सा सवाल है ये। तो इसमें करना क्या है कि राम का स्थान ऊपर से 16वां है, चलिए ठीक है, ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है, ठीक है, 15 है, इनको जोड़ लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 31, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 31। अब देखो, हमने राम को 2 बार गिन लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हमें उसको एक बार गिनना है, तो इनमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, है क्वेश्चन नंबर 106, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा, शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, देखिए ए बी सब में है, फिर ए बी सब में है, ठीक है। हम पहले अक्षर देखेंगे ए बी ए बी ए बी ए और ए बी ए सभी में है, ठीक है। अब तो ये कॉमन हो जाएंगे, इसको हमें नहीं देखना है। उसके बाद देखते हैं कौन सा आएगा, उसके बाद सी, फिर एस एच और एन है, ठीक है। तो अब तीसरा चौथा अक्षर हमें मिला सी, ठीक है, चौथा अक्षर हमें क्या मिला, सी, सी मिला, ठीक है, इसमें भी सी है, बाकी और में सी है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से पहला और दूसरा चॉइस कर लेंगे, तो इसमें पहला हो जाएगा सी, इसमें भी ये है, उसके बाद के आता है, ठीक है, और उसमें है यू, तो इसका मतलब पहला तो हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा अ, अच्छा ए बी सी ए, तो इसमें सी यू एस वाला दूसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस एच और इसमें आ गया एन, ठीक है। अगर हम तीन के बाद देखिए, इन दोनों में मिलान करें, ए बी ए, उसके बाद एस जो लास्ट में आएगा और इसमें एन, तो इसमें तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा और चौथा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा ए बी ए एस एच, ठीक है। तो इसमें ये मिलान करके देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बताना है, बीज, फल, पौधा या भोजन, तो इसमें सार्थक क्रम होगा, पहले बीज होगा, ठीक है, उसके बाद वो पौधा बनेगा 1 3, फिर फल आएंगे 2 और फिर भोजन बनेगा,
ठीक है। तो बीज, पौधा, फल और भोजन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 नेक्स्ट है, इसमें हमें सी ए का मिलान करना है। तो इसमें हम पहले अगर हम इसमें सी भर दें, सी ए, फिर डबल सी, ठीक है। सी ए पहले सिंगल हो गया, फिर उसके बाद डबल सी हो गया, फिर डबल ए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिपल सी, फिर ट्रिपल ए हो जाएगा, फिर 4 टाइम सी और फिर 4 टाइम ए हो जाएगा। मतलब जितने टाइम सी है उतने टाइम ए आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109। देखते हैं 3 7 23 95, ठीक है। अगर हम 3 की गुणा 2 से करें, 3 दूनी 6 और 1 कर दें तो कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार हम 7 की गुणा, ठीक है, 7 की गुणा 3 बार करें, 7 या 21, और उसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7 या 21 और 2 23। उसी प्रकार हम 23 की गुणा, ठीक है, 23 की गुणा पहले हमने 2 बार की, फिर 3 बार, अब करेंगे 4 बार, ठीक है। तो 23 चौका कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो 23 चौका हो जाएंगे 92, और इसमें जोड़ देंगे हम, पहले हमने 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3 जोड़ा, ठीक है। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे 3, तो 92 और 3 हो जाएगा 95। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि 95 की गुणा, ठीक है, 95 की गुणा किससे करेंगे, पहले हम 4 तक कर चुके थे, 5 से करेंगे। 5 पंजे 25 और 5 नम 45 और 2 47, 475, और इसमें क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे। 475 में 4 जोड़ेंगे तो 479, इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 का बी। नेक्स्ट 110 देखते हैं, ये है, इसमें हमें बताना है जैसे LAKE, उसका PEOI है, तो MEAT का क्या होगा। देखिए L का P बन रहा है, ठीक है, L का P बन रहा है, ठीक है। तो L का P बनना है कि मतलब प्लस के 4 जोड़ा गया है, और A का E बन रहा है, मतलब A का 1 है, E का 5 है, तो इसमें प्लस के 4 जोड़ा गया है, ठीक है। तो इनमें हमें सब में प्लस के 4 जोड़ना है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें कि M है, तो M में अगर हम +4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा Q, ठीक है। क्या बन जाएगा Q बन जाएगा। Q का 17 होता है, ठीक है, और M का 13 नंबर होता है, और Q का 17 नंबर होता है, ठीक है। तो ये M का 13 नंबर और Q का 17 नंबर, मतलब 4 जोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार हम E वाला देखेंगे, E में फिर 4 जोड़ेंगे। E का होता है हमारे पास 5 और 4 9 नंबर किसका होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो E का हो जाएगा हमारे पास I, तो Q के बाद I, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 का ऑप्शन नंबर बी, सब में 4 4 जोड़ना है, ठीक है, 4 4 जोड़ना है, इसमें भी 4 जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण है कर्क रेखा का इसके निकट होना, पत्थरों एवं पहाड़ियों की अधिकता होना, जल संसाधन में कमी, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा के निकट होना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है। भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह पर अंकित नहीं है। मछली, सारस, तीर या धनुष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सारस। कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है।
अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 ये दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उद्योग और केंद्र है, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, सिगरेट निर्माण गाजियाबाद, बेंत की छड़िया बरेली, दरी निर्माण मिर्ज़ापुर या मिट्टी के खिलौने अलीगढ़। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है कि मिट्टी के खिलौने अलीगढ़, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 116, बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता? झांसी, जालौन, हमीरपुर या बांदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांदा जिला बेतवा नदी द्वारा लाभान्वित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 117। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है कि फ्री एटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं आर्द्रभूमि स्थलों पर, मरुस्थल में, नदियों के तट पर या टुंड्रा प्रदेशों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल में। 118 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या सी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है या डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट 120, कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? बुक्सा, खरवार, थारू या सहरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरवार। नेक्स्ट, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? 100% विद्युतीकरण रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे नेटवर्क वाला कौन सा राज्य बन गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। मार्च 2023 में किस राज्य ने थनतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? ठीक है, क्या है वो? थनतई पेरियार वन्यजीव। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बंगलुरु या जयपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आहार 23 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 124, मार्च 2023 में 19वें बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड या श्रीलंका। तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा भारत। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क, पेरिस, ओटावा या वियना। तो इसका 125, ठीक है, 125 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। 126, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम सूची की स्थानों की सूची जारी की गई है। भारत के कितने स्थलों को इसमें स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख, कोयम्बटूर, मयूरभंज या हम्पी। ठीक है, तो कितने स्थानों को भारत के स्थान मिला है वहाँ? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 3 या 1, 3 या 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब लद्दाख और मयूरभंज को। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस सूची में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत का इस सूची में 126वां स्थान है। तो इनमें से कौन सा सही है?
1 और 2 दोनों ही सही है। भारत को 126वां और फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 128 उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे, न्यायमूर्ति विनीत भूषण, न्यायमूर्ति अजय एस चौहान या न्यायमूर्ति शीला मुदगुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे की अध्यक्षता में अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच सौंपी गई है। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर, मुंबई, नई दिल्ली या पटना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां, 8वां, 9वां या 7वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां, ऑप्शन नंबर बी। 131 मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बन गई है? ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बन गई है सुरेखा यादव, प्रियंका चौधरी, सुनिधि सक्सेना या सुमन कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। ठीक है, ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी है। नेक्स्ट, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया तथा ऐसा करने वाले वे पहले विदेशी नेता भी बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी या मिस्र। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 133 मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन दोहा कतर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? दोहा कतर में संपन्न हुआ। तो इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या भूटान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ठीक है, भूटान को बाहर कर दिया है। मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कुआलालंपुर, सिंगापुर, जकार्ता या बैंकॉक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। ठीक है, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ। इसकी थीम थी रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसान भारत, आर्थिक संबंधों का मजबूत करना और आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज वीडियो भी लंबा हो जाएगा। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कितना? $2 ट्रिलियन। ठीक है, $2 ट्रिलियन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौन से सन तक? 2025, 30, 35 या 40? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। 136 मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया? ठीक है, मुंबई, पुणे, बंगलुरु या अहमदाबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। 137 है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई? ठीक है, पहला, देश का पहला पब्लिक रोपवे नेटवर्क। ठीक है, गुरुग्राम, जोधपुर या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में रखी गई है। 138 मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है?
ठीक है। देश की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है। गीता राणा, रश्मि शुक्ला, शालिजा धामी या अप्सरा अय्यर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शालिमा धामी को। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ये युद्धाभ्यास है और देश हैं, ठीक है। ऑफिंडेक्स 2023 भारत एवं 23 दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ हुआ, ये सही है। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और जापान, ये गलत है क्योंकि ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके बीच हुआ था? सिंगापुर के, ठीक है, सिंगापुर। नेक्स्ट दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सभी पीडीएफ जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और मैं जितने भी टेस्ट पेपर मैंने कराए हैं उन सभी का पीडीएफ भी आपको मैं दूंगा, और ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री होंगे, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन आर ओ में हो, ठीक है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140। मार्च 2023 में एससीओ पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? वाराणसी, काबुल, तेहरान या बीजिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।